नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और शहर की सरकार चुनने का आ चुका है वक्त। ऐसे में जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं जानने के लिए कि लोकसभा विधानसभा से इतर क्या है वाकई में शहर के मुद्दे और किन मुद्दों पे अब की बार जब जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी तो वो कौन से खास मुद्दे रहेंगे। जानेंगे जनता से ही कि अब की बार क्या रहेंगे खास मुद्दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लगातार दावे किए जा रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार के, वो क्या अब सफल होती नजर आएगी। मेयर का भी चुनाव है, पार्षद का भी चुनाव है और ऐसे में इन चुनावों के बीच में क्या है जनता के मुद्दे, सबसे पहले तो यही जानते हैं। नगर निगम को बने हुए 4 साल हो गए हैं। यहाँ पे काफी रिवेन्यू था पंचायतों का, जैसे शिकोपुर की पंचायत है, मानेसर की पंचायत, उनके पास काफी फंड था जो कि ट्रांसफर हो चुका है। अभी तक नगर निगम का ना तो कोई कार्यालय बना है अपना खुद का, उन्होंने किराए पे ले रखा है। ठीक है, सड़कों को देख रहे हो, अब बुरा हाल है। अभी ये नई सड़क बनी थी, इसका क्या हाल है। ना सीवरों पे कोई ढक्कन है, सारे गांव को पाड़ के डाल देते हैं। जो सरपंचों ने अच्छे काम कराए थे वो सीवर डालने के बहाने सारे गांव पाड़ दिए। आने जाने की सुविधा पूरी है नहीं गांव में। अब थोड़ा थोड़ा डीपीआर बना के कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लाइटें जहाँ लगाई हुई थी बिल्डरों ने, वहाँ एमसीएम ने अपनी लाइटें लगा दी। ठीक है, जहाँ जरूरत नहीं है शौचालय की, वहाँ शौचालय बनवा दिए। ठीक है, इस तरह की कार्रवाई मतलब ये अनप्लान्ड काम अभी। हाँ, अफसरों के हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि जब तक कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो उसे उनकी समस्या तो प्रतिनिधि बता पाएगा ना। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में? यहाँ जो काम है बहुत अधूरे है, भाजपा की सरकार ही कर सकती है। और ये भाजपा का मेयर बनता है तो ही काम होंगे। बाकी सरकार ऊपर भी है, ट्रिपल इंजन कहने की बात है। सबसे पहले सरकार हरियाणा में सैनी साहब की, यहाँ अपने मंत्री नरवीर जी है और पार्षद भी अगर यहाँ का बनता है और मेयर भी बनता है तो ही काम हो सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या है यहाँ के? पहले तो जी बीजेपी पार्टी हमारा तन मन धन है और बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे से ऊपर सबका साथ अपने साथ लेके चलती है। और हम चाहेंगे यहाँ पर पहले क्या नाम है, जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है और यहाँ पटौदी में ये क्षेत्र लगता है तो पटौदी में भी क्या नाम बीजेपी सरकार है। और हम चाहेंगे, अब मानेसर में पहली बार नगर निगम बना है तो हम यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार चाहेंगे। तो मेरा तो कहना है, क्या बीजेपी की सरकार जो लगातार दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो ट्रिपल इंजन सरकार से विकास का काम होगा, वाकई में ऐसी स्थिति दिखेगी क्या? संभावनाएं तो यही की जाती है, क्योंकि जब तक सरकार का हाथ मेयर के ऊपर नहीं होगा तब तक कोई काम अच्छी तरह से पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। और मुद्दे इतने ज़्यादा है इस इलाके के। यूँ तो गुड़गांव एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन रहा है, लेकिन अगर आप मेन रोड्स को छोड़ के देखें तो सारे लिंक रोड सब टूटे पड़े। पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं पानी भर जाता है। ऐसे शहर में अगर पानी भरेगा, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए परेशान है क्योंकि अभी तक कोई चुनी हुई कोई मेयर नहीं था, ना कोई पार्षद था। किसको जाके कहे, ऑफिसर्स अपने आप में व्यस्त होते हैं। तो इस इलाके का खास तौर पर न्यू गुड़गांव का ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। चाहे वो ऑफिसर्स म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, उतना ध्यान नहीं दे पाए। संभावना ये है कि जब सरकार का ही जो जिसके ऊपर हाथ हो वो प्रत्याशी अगर मेयर चुना जाता है तो संभावना, चाहे वो पैसे से हो, फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी हो, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। और अच्छा समझदार शरीफ इंसान अगर कोई मेयर बनता है तो संभावनाएं पूरी होने की और ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, ये पक्की बात है। यहाँ पे सोसाइटीज में महिलाओं के खास तौर पे क्या मुद्दे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। शहर की सरकार जो होती है आपकी दैनिक दिनचर्या तमाम जो चीजें होती हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है। तो ऐसे में जानेंगे इन सभी लोगों से क्या है शहर की सरकार चुनने के लिए इस बार के मुद्दे, क्या है समस्याएं और इसका कैसे निकलेगा समाधान। अभी तक की जो सरकार रही है उससे कितनी उम्मीदें रही हैं, कितनी निराशा मिली है या फिर संतुष्टि रही है, और अब आगामी जब अपनी सरकार चुनने जाएंगे शहर की सरकार तो क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्या कुछ मांगे रहेंगी। तो सबसे पहले महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं कि क्या यहाँ के खास मुद्दे, और अब की बार शहर की सरकार चुनने जाएंगे तो क्या रहेंगे मुद्दे। हम पिछले 8-10 साल से यहाँ रह रहे हैं और हम बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक थे।
लेकिन 10 साल से सड़कों का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि सड़कों में खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई लाइट है सड़कों पर, ना सीसीटीवी कैमरास हैं। परसों ही मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, वो एकदम हिट एंड रन करके चला गया, बंदा वही ख़त्म हो गया सिर्फ गड्ढों की वजह से। और हम इसलिए चाहते हैं कि सरकार अब बदले, हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव ही संसार का नियम है और बदलाव हमें बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि हम बड़े परेशान हो चुके हैं। खट्टर जी तक से जाके हम मिले हैं टोल के चक्कर में, टोल अभी तक नहीं हटा। पिछले 10 साल से हमें यही सांत्वनाएं दी जा रही है कि अब हट जाएगा, अब हट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है, सिर्फ मिट्टी से। ये बारिश का मौसम बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये परसों से पहले ही दोबारा खाली हो जाएंगे। तो ऐसा मतलब इतने हम करोड़ों के घर लेकर यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में एंट्री करते हैं, कोई भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, बोलते हैं हम किसी गांव में जा रहे हैं। तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। दिख रहे हैं करोड़ों के घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं फील होता। हम लोग के रिश्तेदार आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि करोड़ों के घर लेके तुम लोग कहाँ रह रहे हो। गाँव की सड़कें बदतर हैं, आजकल गाँव में बहुत अच्छी सड़कें बना रखी हैं, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है। और क्या मुद्दे हैं महिलाओं की, और क्या समस्याएं हैं? मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम लोग हाईवे से यहाँ तक आने में इतने गड्ढे हैं। अगर कोई पेशेंट होता है तो उसके साथ भी इतनी दिक्कत है कि हम उसको कैसे लेके जाएं, और बरसात होती है तो पानी भर जाता है सब जगह। तो मेन गड्ढे हैं, उसकी वजह से भैया सड़कें यहाँ बननी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बदलाव लाएं इस बार, क्योंकि बीजेपी को तो हम देखते देखते हमको इतने साल हो गए हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया है। नल से जल की बात की गई थी, तो यहाँ तो सोसाइटीज में इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कितनी स्थिति बेहतर हुई है? सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम तो ऐसा सच नहीं है, बट आप बाहर अगर निकलोगे गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बहुत कॉलोनीज़ में पानी नहीं है, गड्ढों तो है ही है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। और उसके बाद आप देखोगे कि लाइट्स प्रॉपर नहीं है, मतलब बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं। एंड वी रियली वांट अ चेंज, क्योंकि चेंज तो होना ही है फॉर द बेटरमेंट। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास और तेजी से होगा, यानी कि लोकसभा में है, विधानसभा में भी है, और अब की बार शहर की सरकार भी उन्हीं की रहेगी, तो फिर और भी ज्यादा तेजी से विकास होगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसा मानना आपका भी? नहीं होगा जी, कोई भी ट्रिपल की भी बन जाए तो भी कुछ नहीं होगा। सड़कों पर गड्ढे हैं, पैदल चल नहीं सकते जी, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, सीवरेज की समस्या सभी उसमें है, सोसाइटियों में, तो कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। 10 साल से सरकार चल रही है। जी मैं विजय शर्मा G21 का निवासी हूँ, और हमारे यहाँ कॉलोनी में किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। रोड पे लाइट नहीं है और रोड से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि आदमी पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ियाँ तो कहाँ से निकल पाएगी। मैन हमारा मुद्दा रोड का। ये टोल 10 साल से कह रहे हैं हटाने के लिए, आज तक टोल नहीं हटा। हमें 2-3 किलोमीटर जाने पे ही 80-85 रुपये टोल देना पड़ता है। आश्वासन दिया जाता है टोल हटाएंगे, लेकिन हटता नहीं है। टोल की समस्या है, और क्या मुद्दे? बाकी मेन तो रोड की भी समस्या है और टोल की भी समस्या है। यहाँ पर गुड़गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की निकासी की है। कहीं भी देखो, जब भी बारिश होता है पूरा रोड ट्रैफिक जाम होता है, इवन तो दिल्ली तक जाम होता है। तो पानी की निकासी का कोई भी साधन इसमें यहाँ नहीं। यहाँ जितनी सोसाइटी MCD वगैरह है या जो ये कोई भी कॉर्पोरेशन वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो पानी की सबसे बड़ी समस्या जो निकासी, बारिश के टाइम पे लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और जितना भी हमारा द्वारका एक्सप्रेस का जितना भी रोड है, ये सारे रोड टूटे फूटे, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेन समस्या रोड की ही है, टोल वाली हमारे साथी ने बताई है। और एक हमारे पर्सनल सोसाइटी में भी एक OC नहीं ले पा रहे हम, इसकी भी हमारे प्रॉब्लम है, जिससे हमें बड़ी दिक्कत आती है। हमारे 2 टावरों में OC नहीं है। नेताजी आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, कल भी कई सारे आए, बात कर गए, लेकिन होता कुछ नहीं है। और चाहे सरकार ट्रिपल इंजन की आ जाए, 4 इंजन की आ जाए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। और समस्याओं का हल इनके पास नहीं है, ना ये करेंगे। और सड़क तो जैसे है बड़ा खस्ता हालत है, पैदल चलना मुश्किल है। बल्कि सिकंदरपुर जो गांव है जिससे वो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पैदल चलना मुश्किल है, उस सिकंदरपुर में ही। बारिश के टाइम तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसी मतलब हमें पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या है। आश्वासन देते हैं और हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, तो आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। अभी तक अगर समस्याएं लेके आप पहुंचे तो कितना उसका समाधान हुआ, और अब आगे कितनी उम्मीद?
देखिए, समस्याएं लेकर के हम अगर हम बात करें तो डीटीसीपी से लेकर के और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें नीचे से ऊपर तक हम गए, हम मुख्यमंत्री तक गए, पर हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। हम ही लोग वो लोग हैं जिन्होंने अगर केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो भाजपा को वोट दिया है, ठीक है, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। अगर हम सोसाइटी की समस्या की बात करें और पर्टिकुलर अगर हम G21 जहां हम खड़े हैं इस सोसाइटी की समस्या की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने आपको बताया है कि पानी की निकासी की प्रॉब्लम है। दोनों साइड से कोई एग्जिट प्रॉपर नहीं बना है आज तक। हमारे 33 kV सब स्टेशन बनना है, वो अभी तक नहीं बना है। हमारे 2 टावर का OC नहीं आया है। हमारे यहाँ पे म्यूटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पर जो है ट्रांसफ़र चार्ज के नाम पर लोगों से म्यूटेशन के नाम पे 1.25 लाख, ट्रांसफ़र चार्ज के नाम पे क्योंकि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, OC नहीं आया है तो उसके नाम पे लोग 4 लाख 6 लाख बिल्डर वसूल रहा है। तो जो ये पूरा गुड़गांव है एक नेक्सस काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि अगर हम बात करें अधिकारी और बिल्डर्स के बीच में, जहाँ पे आम आदमी जो कि हस्बैंड भी नौकरी कर रहा है, वाइफ भी नौकरी कर रही है, जिनके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को देखने का, वो इनके गाढ़ी कमाई को खाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख लगता है मुझे। और ऐसे में हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ को सही दिशा में लेकर के जाए। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मैं भी कहना चाहूँगी जी, जो बहुत बड़ी समस्या है विच मैं पर्सनली फेस कर रही हूँ और शायद बहुत लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हजारों बिल्डर्स हैं जो करोड़ों रुपए लोगों के खा के बैठे हुए हैं। हम तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, नॉट ओनली मी, ऐसे हजारों लोग हैं गुड़गांव में जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये बिल्डर्स को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसे एक आई वॉश कर देते हैं, ये लोग दिखा देते हैं, मगर उसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई उनके ऊपर डंडा नहीं है कि तुम इनको टाइम से अपना फ्लैट से डिलीवर करो। 5 साल से यहाँ रह रहे हैं जी, अंदर तो कोई इतनी वो नहीं परेशानी, लेकिन बाहर निकलने का कोई काम नहीं है। बारिश होती है तो सड़कें नदियाँ बन जाती है, हमारी 20-20 लाख की गाड़ी खराब हो जाती है, CNG वगैरह, इतनी परेशानी हो रही है। कूड़ा जगह जगह पड़ा है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई पास में कोई दुकान, कोई मॉल बाजार आसपास कोई हमें सुविधा नहीं। बूढ़े बुजुर्ग चलने में स्टॉप पर चलना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई भी ऐसी हमें सुविधा नहीं लग रही है। गड्ढे, सड़कों में बहुत गड्ढे हुए पड़े हैं, कूड़ा ही कूड़ा, बदबू आ रही, कोई आता तो अच्छा नहीं लगता। इतने करोड़ों के मकान लेकर हम बैठे हुए हैं, तो सुविधा होनी चाहिए, इसके बार बदलाव होना चाहिए। ठीक है, और जानेंगे और क्या मुद्दे? मेन टोल की समस्या है। जैसे हम यहाँ से जाते हैं, इतनी गाड़ियाँ होती हैं, बच्चे को थोड़ी दूर जाना पड़ता है तो भी टोल देना पड़ता है, हर बार टोल। और इतना टोल देने के बाद हमारी सड़कें 0 हैं, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है। 10 साल से देख रहे हैं, लाइफस्टाइल रहते थे, यहाँ से रहते थे, सब जगह पानी। बच्चे जाते हैं स्कूल, उनकी छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि पानी भरा होता है सब जगह, और उसको ड्राइव करते हुए बच्चों को कितनी परेशानी होती है। यही मेन मुद्दा, हम बदलाव चाहते हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये गुड़गांव इंटरनेशनल शहर है जी, जितना गंदा शहर ये गुड़गांव है, मैंने इसे गंदा शहर कोई नहीं देखा। जहाँ जाओ कूड़े के ढेर पड़े हैं, कहीं नहीं। सबसे बड़ी गंदगी, सबसे ज़्यादा गंदगी इस शहर में है। इतना बड़ा शहर होने के बाद ना MSG कर रही है कुछ, ना मिनिस्टर वाले कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ ना तो कोई बच्चों का कॉलेज है और ना ही ट्रांसपोर्टेशन है, कि सरकार की तरफ से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आदमी शहर में चला जाए। बाकी सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हो, बहुत बुरी है। इसको ठीक किया जाए या टोल हटवाया जाए। ये हायर एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को दिल्ली तक जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई IIT या ऐसे कोई बड़ा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है नहीं जिसमें अपने बच्चों को हम एडमिशन करा सके। तो इसलिए प्लीज सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई भी 1-2 कॉलेज ऐसे बनाएं। इतना बड़ा यहाँ पर जनसंख्या रहती है, बहुत सारे सोसाइटियाँ हैं, लेकिन अच्छा कोई भी कॉलेज यहाँ पर गुड़गांव में नहीं है। दिल्ली में जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए, तो ये बड़ी समस्या है। अब शहर की सरकार चुनी जानी है, तो और क्या यहाँ के मुद्दे आप बताएंगे? सभी कैंडिडेट के हिसाब से हमारे गुड़गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो आते हैं उनके जुमलों से ऐसे लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में रह रहे हैं। जैसे ही वो जाते हैं तब हकीकत सामने आती है कि इससे बड़ा बेकार जगह कोई नहीं हो सकती है। जबकि गुड़गांव हमारा इंडस्ट्री में नंबर 1 पे जा रहा है, और आई थिंक कि इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट जो रेट हैं वो गुड़गांव के हैं, मगर बदसूरती के अंदर भी इसको नंबर 1 ही मिलेगा। तो बस आश्वासन पे ही है, आश्वासन बहुत सुंदर सुंदर आश्वासन है, मगर हकीकत पे कुछ नहीं। तो आपकी बार शहर की सरकार चुनने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ लोकल निवासी तो नहीं हूँ, मेरी बेटी इस सोसाइटी की बहू है, लेकिन बीइंग इस सोसाइटी बहू ने पिछले 3 साल से मेरा आना जाना लगा हुआ है।
मेरा एक्सपीरियंस सोसाइटी थी, लेकिन सोसाइटी के बाहर ऐसा एक्सपीरियंस है कि रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो परेशानी होती है, जो मैंने खड्डे और जो सड़कें देखी, उनकी हालत बद से बदतर होती हुई दिख रही है मेरे को। एक स्मार्ट सिटी लगती है आपको? आप गुड़गांव आते हैं तो किसी कीमत खाली नाम स्मार्ट है, बाकी और कुछ नहीं। नाम स्मार्ट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और जैसे आज मुझे रात को वापस जाना है, मेरे नेटिव पे जाना है, 8:45 बजे ट्रेन है, मैंने 6 बजे कैब इस डर से बुक कराई कि मैं 3 घंटे में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। इतने बुरे हाल ट्रैफिक के और इतने बुरे हाल रोड के। निश्चित तौर पे आप कुछ कह रहे थे यहाँ पे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल से बिल्कुल स्कूल की रोड के दूसरी साइड में ही राजेश वाइन करके एक वाइन शॉप है, वहाँ पे ट्रक आते रहते हैं, लोग वहाँ पे रुक के खाना खा रहे हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ है। और वहीं पे आप देखेंगे कि रोड में इतनी बुरी तरह गड्ढे हैं कि कोई भी गाड़ी, मुझे लगता है कि मतलब वो ब्लिंकिट वाले, जोमेटो वाले तो अपनी जान ऐसे ही खोते रहते हैं वहाँ, एक गड्ढे की वजह से, सिर्फ गड्ढे की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो मतलब इन सब जो चीज़ें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने के बावजूद हमको जो मिल रहा है और जो लोगों की जान जा रही है, जो लोगों को परेशानी हो रही है। मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स है डिप्रेशन में चली गई बारिश के टाइम में कि रोज ऑफिस जाना और आना उनके लिए इतना बड़ा एक प्रॉब्लम था। और उन सब का अपराधी कौन है? कौन है उनका अपराधी? सबकी यही समस्या जी है कि गड्ढों की, टोल की, सबकी वही समस्या है। कहने को हम मिलेनियम सिटी में रह रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई क्रिमेशन ग्राउंड नहीं है। अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है और हम बॉडी को लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि गांव वाले बोलते हैं कि आप यहाँ पर इनका दाह संस्कार नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है इस एरिया की। हमने जगह जगह जाकर बोला है, यहाँ तक कि खट्टर जी के पास भी हम कई बार गए हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा, इसलिए हम बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर रहते हैं, हम लोग के पर्सनल कन्वेंस के वाला यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि हम लोग चाहें कहीं भी जा सकें, आ सकें। कुछ भी अगर बच्चे घर पे नहीं है तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी परेशान होते। तो मेरी तो एक ऐसा है कहना कि कुछ ना कुछ हम लोगों के हिसाब से कन्वेंस वगैरह की कोई ना कोई ऐसे जो भी कर सकते हो तो कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे नहीं है तो हम लोग बस बैठे हैं कि कैसे जाएंगे, क्या होगा। ऐसे कोई प्राइवेट टैक्सी वगैरह का भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, कुछ नहीं है। वो भी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी तक ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा महिलाएं पीछे, आप लोग आगे आइए। और क्या समस्याएं बुजुर्गों की, शहर की सरकार चुनी जानी है तो और क्या मुद्दे हैं? जैसे गाड़ी वगैरह का हमारा, अभी मैंने नई गाड़ी ली थी तो मेरे हस्बैंड रोड्स पे चलाने ही नहीं देते हैं, कहते हैं कि इतनी रोड्स खराब है, यहाँ पर नई गाड़ी है, आपका वो हो जाएगा। मेन मुद्दा यहाँ पर और जानेंगे। और यहाँ के क्या मुद्दे? मैम, यहाँ आप जब से निगम बना है, जब से पहले जो पंचायती राज सिस्टम था उसमें जब भी थोड़ा बोर्ड सिस्टम था, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला था। निगम बना दिया दिसंबर 2020 से, 4.5 से चुनाव नहीं कराए। अपने आप यहाँ अधिकारी जो नेता हैं यहाँ के, वो सब मिल बांट के खा रहे हैं। आप यहाँ के रोड की हालत देख लो, कितना सबसे धनी नगर निगम मानेसर, और इतना धनी नगर निगम होते भी आप रोडों की हालत देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लो, सफाई व्यवस्था की हालत देख लो, स्ट्रीट लाइट की हालत देख लो, CCTV कैमरे की हालत देख लो। पूरा इनकी अर्थव्यवस्था था। सोसाइटियों के लिए तो एक ये रह रहे हैं अंदर, तो देखो कितनी आपको कितना अच्छा लग रहा है ये सारा सोसाइटी, लेकिन ऐसे जैसे बाहर निकलोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में रह रहे हो। तो यानी कि सरकार ने बिल्कुल, सरकार नाम की यहाँ चीज़ नहीं है। लोगों को अब गुमराह और कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे हम। 2 इंजन तो हमने उनको देख लिया, हमें ऐसा ट्रिपल इंजन नहीं चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विकास कराए, लोगों की आवाज़ उठाए। और पिछले 4 साल से यदि इस इलाके में लोगों के सुख दुख में किसी समस्याओं की आवाज़ उठा रही है तो एकमात्र नेता है डॉक्टर इंद्रजीत यादव। ठीक है, ये देखिए मुद्दे उठाने की एक तरफ बात, लेकिन कितना काम अभी तक में हुआ और अब आगे क्या मांग? देखो, सरकार वो कोई सरकारी पद पे तो है नहीं, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ना के बराबर काम किया है। सरकार ने तो जैसे लावारिस छोड़ देते हैं ना कि भाई अपने गुड़गांव अपने आप फुल पल रहा है, सरकार का इतना योगदान नहीं है कितनी। यानी कि देखो सोसाइटी, इस वाटिका सोसाइटी को बसे वो 7 वर्ष हो गए और यहाँ दाह संस्कार करने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है, 10-12 साल से यहाँ सोसाइटी, 10-12 साल थोड़े नहीं होते, और 10-12 साल से बीजेपी की सरकार है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ लोग पूजा करने कहाँ जाए, जबकि बिल्डर को कोई वो इतनी छूट, कोई मंदिर नहीं है, जबकि इसमें हमारे 3 मंदिर है। कोई हमारे यहाँ 33 kV का स्टेशन नहीं है, बिजली की इतनी महामारी है। यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स है, सरकार का कोई नहीं है। मतलब जो थोड़ा बहुत बिल्डर कर रहा है, बिल्डर अपनी मनमानी करता जा रहा है और लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रहे हैं और फिर बिल्कुल जंगल जैसे माहौल में रह रहे हैं।
बस जो उन्होंने बता दिया वही समस्या है, इसकी जनरल समस्या है सबकी। जी और कोई ध्यान नहीं दिया। फिलहाल इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।